प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वसु नाम का किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। वे गरीब थे लेकिन धर्मनिष्ठ थे। वसु हर दिन देवी पृथ्वी को प्रणाम करता और उनकी सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता। परंतु एक बात उन्हें व्यथित करती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रमा ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद धरित्र नाम का तेजस्वी पुत्र उनके घर जन्मा। बचपन से ही धरित्र को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को मित्र मानता और उनकी देखभाल करता। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने से फसलें सूख गई और पानी के स्रोत सूख गए। गांव वाले परेशान होकर देवी पृथ्वी से प्रार्थना करने लगे। धरित्र ने महसूस किया कि यह संकट मनुष्य के गलत आचरण का परिणाम है। उसने पिता से अनुमति ली और जंगल में तपस्या करने चला गया। धरित्र की कठोर तपस्या से देवी पृथ्वी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मनुष्य ने स्वार्थवश मेरी संपदा का दुरुपयोग किया है। धरित्र गांव लौटा और लोगों को देवी का संदेश सुनाया। उसने सभी को समझाया कि वृक्षारोपण करें, जल को संरक्षित करें और खेतों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग बंद करें। धरित्र के नेतृत्व में गांव ने एकजुट होकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया। वृक्षों की हरियाली लौट आई, जलस्रोत भरने लगे और वर्षा होने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग धरित्र को पृथ्वी का पुत्र कहने लगे। संदेश: धरित्र ने अपने जीवन से सिखाया कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध माँ और पुत्र जैसा है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पृथ्वी हमारी रक्षा करती रहेगी। सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि प्रकृति की सेवा में है।